तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं 14 साल के क्रिकेटर के बारे में जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। यस गाइस, कल आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर वैभव सूर्यवंशी जो कि सिर्फ 14 साल के हैं वो सेंचुरी बनाकर हिस्ट्री क्रिएट कर दिए। बेसिकली कल गुजरात के अगेंस्ट राजस्थान का मैच था एंड अपने टीम के लिए वैभव ओपनिंग किए थे एंड ही हिट द फास्टेस्ट आईपीएल 100 बाय एन इंडियन एवर। यस, जिस रिकॉर्ड को वो तोड़े वो बनाया गया था बाय यूसुफ पठान जब वो पैदा भी नहीं हुए थे। ही इज जस्ट 14 years old भाई। Not only this, और भी कुछ रिकॉर्ड्स थे जैसे कि he became the youngest ever player to hit a T20 century, joint most sixes in an IPL innings by an Indian, and highest boundary percentage in IPL century। सब लोग हैरान रह गए थे भाई एंड क्रेजी रिएक्शंस आए जैसे कि आशीष चंचलानी अपने स्टोरी में लिखे हिस्टोरिक नॉक बाय अ 14-year-old वैभव, योर पेरेंट्स मस्ट बी सो प्राउड ऑफ यू किड। देन अभ्युदय भी लिखे जस्ट 14 years old। रोहित शर्मा उनको टैग करके लिखे क्लास एंड हार्दिक पांड्या कहे व्हाट अ टैलेंट, व्हाट अ परफॉर्मेंस। भाई 14 साल की उम्र में हम लोगों को पता नहीं था क्या करना है एंड वो आईपीएल में जाकर फास्टेस्ट सेंचुरी हिट कर रहे हैं यार। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणवीर अलाबादिया के बारे में। तो फाइनली रणवीर अलाबादिया को अपना पासपोर्ट मिल गया एंड इस पर वो अपना रिएक्शन दिए। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया कि रणवीर अलाबादिया कैन हैव हिज पासपोर्ट बैक एंड अब वो अपना इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे ही उनको पासपोर्ट मिला वो एयरपोर्ट से एक फोटो अपलोड किए विद द कैप्शन पासपोर्ट मिल गया गाइस एंड इस पर आशीष चंचलानी नीचे कमेंट डाले ओके जल्दी आओ वापस हाजिरी के लिए साथ चलेंगे। बट या व्हाइल वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी तो अपूर्वा उस पर अपना रिएक्शन दी। बेसिकली पैप्स उनसे सवाल पूछ लिए थे इसके रिगार्डिंग एंड उनके तरफ से क्या जवाब आया आप लोग देख सकते हो। महसूस हुई कि नहीं गलती की आपने किया था? कैसे कैसे सवाल, ठीक है, ओके ओके, सच तो मैं नहीं बोल सकता। ओके चलो बाय बाय। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन के बारे में। यस गाइस, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल के एक्सेस को बैन कर दिया हमारे कंट्री में। उन्होंने 16 चैनल्स का लिस्ट रिलीज किया जिसमें से मैक्सिमम न्यूज चैनल्स ही थे एंड कलेक्टिवली इनके 63 मिलियन सब्सक्राइबर्स है भाई। बट नॉट ओनली न्यूज चैनल्स, बहुत सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स भी बैन हो गए जैसे कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट वासे हबीब एंड फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर के भी यूट्यूब चैनल के एक्सेस को ब्लॉक कर दिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पहलगाम अटैक से एक शॉकिंग रिवील के बारे में। तो गाइस जब अचानक से पहलगाम में अटैक हो गया था उस इंसिडेंट का एक वीडियो वायरल जा रहा है। बेसिकली टूरिस्ट जिपलाइन में गए थे एंड ही वाज रिकॉर्डिंग हिमसेल्फ बट ही वाज अनअवेयर कि बैकग्राउंड में गोलियां वगैरह चल रही है। बट इस वीडियो का एक पर्टिकुलर सेगमेंट भी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर जिपलाइन ऑपरेटर के अगेंस्ट सवाल उठ रहे हैं। आप ये क्लिप में देख सकते हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। आगे मैं आप लोगों को ठीक से नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि YouTube के गाइडलाइंस हैं बट बेसिकली ये जिप लाइन से ट्रैवल कर रहे थे एंड नीचे गोलियां वगैरह चल रही थी। एवरीवन वाज पैनिकिंग। शायद से इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम ये कितना सीरियस मैटर है इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। बट या वो जिप लाइन ऑपरेटर टूरिस्ट को छोड़ने से पहले 3 बार अल्लाहू अकबर बोले थे एंड वो गोलियों की आवाज भी सुन लिए थे बट स्टिल वो उन्हें छोड़ दिए। तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा सस्पिशन उठ रहा है। इनफैक्ट वो टूरिस्ट भी अपना स्टेटमेंट दिए है कि बिफोर ही गॉट ऑन टू द जिप लाइन उनकी वाइफ, उनके बेटे एंड 4 अदर लोग भी गए थे ऑलरेडी एंड उनके जाने के वक्त वो जिपलाइन ऑपरेटर अल्लाहू अकबर नहीं कहे थे बट मेरे टाइम में ही सेड इट थ्राइस एंड देन फायरिंग स्टार्ट हुआ था। तो अब अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स क्लेम किया जा रहा है कि वो जो जिपलाइन ऑपरेटर है उनको एनआईए समन करेंगे फॉर क्वेश्चनिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन क्रिकेटर वर्सेस पाकिस्तानी क्रिकेटर के बारे में। तो फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पहलगाम अटैक के ऊपर एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास किए जिस पर शिखर धवन एक बहुत ही सैवेज रिप्लाई दिए। बेसिकली शाहिद अफरीदी हमारे इंडियन आर्मी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो बोले कि तुम लोगों की 8 लाख की फौज है कश्मीर में और ये हो गया, इसका मतलब नालायक हो, निकम्मे हो, तुम लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सके वो लोग। अब ये स्टेटमेंट सुनकर ऑफ कोर्स लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। शिखर धवन भी ट्वीट करके लिखे कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतने गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट्स पास करने से अच्छा है अपनी देश की तरक्की में दिमाग लगाओ शाहिद अफरीदी। हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अभिषेक उपमन्यु के बारे में। तो अभिषेक उपमन्यु के कंट्रोवर्शियल ट्वीट की वजह से उन्हें इतना ज्यादा बैकलैश मिला कि वो अपने ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर दिए। यस गाइस, बेसिकली एक पर्सन बहुत ही डेरोगेटरी टाइप का पोयम लिखे थे जिसमें कि गालियां वगैरह लिखी थी, तो उसको एंड इंडियंस को क्रिटिसाइज करते हुए एक पाकिस्तानी वुमेन ट्वीट में लिखी थी 0 क्लास अब्यूजेस इज नॉट इक्वल टू ह्यूमर। पूरी दुनिया तुम्हारे कंट्री को एज अ हब ऑफ
रेपिस्ट देखते हैं एंड राइटफुली सो। एक एवरेज इंडियन के हिसाब से ये फनी है बहुत। तुम लोग डिजर्व करते हो ऑल द रेसिज्म यू आर फेसिंग इन द वेस्ट। एंड ये पाकिस्तानी वुमेन से अग्री करते हुए अभिषेक उमन्यु रिप्लाई करके लिखे थे यप, जिसके बाद उन्हें इतना ज्यादा बैकलैश मिला, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला कि अब उनका अकाउंट दिख ही नहीं रहा है। शायद से वो सस्पेंड कर दिए या फिर डिलीट ही कर दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जसप्रीत बुमराह एंड उनकी वाइफ संजना गणेशान के बारे में। तो जसप्रीत बुमराह के 1.5 साल के बेटे के ऊपर मीम्स बनाए जा रहे थे एंड इस चीज को लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेसिकली मुंबई इंडियंस के लास्ट मैच में जब बुमराह बहुत अच्छा बॉलिंग किए थे, वो विकेट्स उठाए थे, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में उनकी वाइफ एंड उनके बेटे को दिखाया गया था कैमरा में एंड वो क्लिप से उनके बेटे के ऊपर मीम्स बनाए जाने लगे एंड कुछ काफी ज्यादा डेरोगेटरी मीम्स था। इस चीज को लेकर संजना गणेशान बिल्कुल भी खुश नहीं थी एंड वो अपने स्टोरी में लिखी, हमारा बेटा आपका टॉपिक ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है। मैं और जसप्रीत अपनी पूरी कोशिश करते हैं अंगद को सोशल मीडिया से दूर रखने की, क्योंकि वो एक बहुत ही भद्दी जगह है। मैं समझती हूँ कि मैं अपने बेटे को लाई थी एक क्रिकेट स्टेडियम में फिल्ड विद कैमरास, बट प्लीज अंडरस्टैंड हम लोग बस जसप्रीत को वहां पर सपोर्ट करने गए थे, नथिंग एल्स। हम लोग का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि हमारा बेटा एक वायरल सेंसेशन बन जाए एंड उसके ऊपर कंटेंट बनाया जाए। वो बस 1.5 साल का है एंड उसके ऊपर इतने भद्दे रेफरेंसेस किए जा रहे हैं कि इट्स ऑनेस्टली रियली सैड टू सी। ऑफ कोर्स जसप्रीत को भी ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो वो ये स्टोरी को रीपोस्ट की है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले प्रीति जिंटा के बारे में। तो प्रीति जिंटा एक पर्सन को एंग्री रिप्लाई दी। बेसिकली वो एक Q&A सेशन स्टार्ट की थी एंड एक पर्सन उनको रिप्लाई में लिखे थे योर टीम विल नॉट विन फॉर श्योर, जिस पर वो रिस्पॉन्ड करते हुए लिखी, आप एक ऐसे पर्सन की तरह बात कर रहे हो हु हैज नेवर अचीव्ड एनीथिंग इन लाइफ। सिंस आप मेरे चैट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मैं आपको एक वैल्यूएबल लेसन देती हूँ, ईदर हैव समथिंग कंस्ट्रक्टिव टू से और कीप क्वाइट। आई रियली होप यू हैव अ रिच डैडी टू ड्रैग यू अलोंग लाइफ, क्योंकि ये एटीट्यूड खाली वही सर्कल्स में फिट कर सकता है, नॉट इन फ्रंट ऑफ सेल्फ मेड हाई अचीवर्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। तो अमिताभ बच्चन लास्ट फ्यू डेज से कुछ वियर्ड ट्वीट्स कर रहे हैं एंड पीपल आर कंफ्यूज्ड। यस गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो वो हमेशा ट्वीट नंबर तो डालते हैं बट लिटरली उसके बाद वो कुछ लिख नहीं रहे हैं, ऑल आर ब्लैंक ट्वीट्स। अब कोइंसिडेंटली वो लास्ट 6 डेज से ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं जब से पहलगाम अटैक हुआ है, बट काफी सारे लोग ऑफ कोर्स कंफ्यूज्ड हैं। वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अमित जी हुआ क्या, बताइए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले छावा मूवी के बारे में। तो ये एक्टर बोले कि छावा मूवी विक्की कौशल की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। जी हाँ, महेश मांजरेकर रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिए कि विक्की कौशल एक काफी बढ़िया एक्टर है, उनके छावा मूवी ने 800 करोड़ कलेक्ट किया, बट वो कभी भी ये चीज नहीं बोल सकते कि लोग उनके लिए मूवी देखने आए थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनके पिछले 5 मूवीज भी चलते ना। ऑडियंस सिर्फ उनके कैरेक्टर को देखने के लिए आए थे एंड इसीलिए उनके पिछले 5 फिल्म्स काम नहीं किए। तो मेरे महाराष्ट्र ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सेव किया, रिमेंबर दिस। आज छावा अच्छा कर रहा है एंड इसका 80% ऑफ द क्रेडिट गोज टू महाराष्ट्र। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरभ जोशी के बारे में। तो क्या सौरभ जोशी रेंटेड लग्जरी कार्स खरीदते हैं? वेल, उनके पास काफी सारे कार्स हैं एंड उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। तो लेटेस्ट व्लॉग में वो ये एलिगेशन पर जवाब देते हुए ये कहे, गाइस हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं ना, हमने सारी फर्स्ट हैंड ली हैं और सारी UK04 नंबर पे हैं। बस पॉर्श ना ये वाली नई मिलती नहीं है, डिसकंटिन्यू हो गई, इसलिए मेरे को सेकंड हैंड लेनी पड़ी थी। और फिर उस टाइम पे वो धमकी वाला सीन हो गया था तो डर के मारे फिर हमने दे दी थी वो। लेकिन अब दोबारा ले देखते हैं क्या करेंगे। अगर आपको मिलती हो 6 महीने के लिए तो ले लेना भाई कहीं से, बस निकालना दे, भगा दे। ट्राई करना एक बार, कहाँ से आपको 6 महीने के लिए मिल जाएगी गाड़ी, रेंट पे कहाँ से मिलेगी गाड़ी, ट्राई करना। इंडिया में कौन देगा रेंट पे? मुझे तो देखते हम मिलेंगे फिर तो भाई हम हर रोज ले लेंगे रेंट पे गाड़ियां, रोल्स रॉयस ले लेंगे, क्या क्या ले लेंगे भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जो कि चन्ना मेरेया सॉन्ग सुनकर अपने ही वेडिंग से वॉक ऑफ कर गए। यस गाइस, चन्ना मेरेया हार्ट ब्रोकन लोगों का थीम सॉन्ग है, बट दिल्ली से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक आदमी के वेडिंग में जब डीजे ने ये वाले सॉन्ग को बजाया तो उनको अपने एक्स के बारे में याद आने लगा एंड वो इतना ज्यादा इमोशनल हो गए कि वो मिडवे अपने ही शादी को छोड़कर चल गए अलॉन्ग विद द गेस्ट। वो कैंसिल कर दी अपनी वेडिंग को। तो जिस मूवी से ये सॉन्ग है उनके मेकर करण जौहर ये न्यूज के ऊपर रिएक्ट करते हुए अपने स्टोरी में लिखे, हाँ ये क्या हो गया भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जो कि अपने ही स्टोलन कार को वापस खरीदे। यस गाइस, यूके से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक पर्सन का कार कुछ टाइम पहले चोरी हो गया था। तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उनको सेम कार चाहिए था तो वो खरीदने चल गए एंड उनको सिमिलर कार मिल गया, वो उसको खरीद लिया। बट जब वो उसको चला रहे थे कुछ टाइम बाद उन्होंने नोटिस किया कि भाई उसके बिल्ट इन नेविगेशन सिस्टम में उनके पेरेंट्स का ही ओल्ड एड्रेस सेव्ड है, व्हिच मींस कि
ये वाला उनका वही चोरी वाला गाड़ी था। तो वो बताया कि ही वॉज कम्प्लीटली इन शॉक, उनको समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या हो गया। तो फटाक से वो पुलिस के पास ये गाड़ी को लेकर गए, बैकग्राउंड चेक वगैरह हुआ, तो पुलिस ने कंफर्म भी किया कि यस ये वही चोरी वाला गाड़ी है। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आकृति मेहंदी ने कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स। देन एलेक्स एक्सप्लेनेशन 07 ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली इट्स यूवी ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मैंने कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।